हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और पढ़ाई में कंप्लीटली व्यस्त होंगे। मैं रत्नाकर सिंह आप सभी का स्वागत करता हूं एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल आर्यन एजुकेशन फाउंडेशन में। पिछले वीडियोस में हमने एनसीईआरटी के क्वेश्चन नंबर 617 तक कर लिए था। आज के इस वीडियो में स्टार्ट करें क्वेश्चन नंबर 18। बाकी जो तीनों केस स्टडी क्वेश्चंस थे, केस बेस्ड क्वेश्चंस थे, उसको हम इस वीडियो में करेंगे और हमारा ये चैप्टर आज के इस वीडियो में खत्म हो जाएगा। तो नेक्स्ट वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट चैप्टर। और हाँ, मैंने जैसा कि बोला था, आपके जितने डाउट होंगे उसका वीडियो सेपरेट बन जाएगा, तो इस वीडियो के बाद वो वीडियो जरूर आएगी। हाँ, उसका टाइम फिक्स नहीं, क्योंकि मैं हर एक वीडियो पे चेक करूंगा, जितने कमेंट्स आए रहेंगे, जितने डाउट रहेंगे, उसका मैं अलग सेपरेट टॉपिक बनाऊंगा। फिर पीपीटी बनाने के बाद फिर आपके सामने वो वीडियो आएगी। तो उसमें थोड़ा टाइम लग सकता है, एक दिन दो दिन टाइम लग सकता है, लेकिन उससे पहले हम एक नया चैप्टर स्टार्ट कर देंगे ताकि हमारा वो स्टार्ट रहे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक, जिसका नाम है क्या, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में क्वेश्चन एक्सरसाइज 3.2 और बिना टाइम वेस्ट किए। सबसे पहला क्वेश्चन है आपके पास, क्वेश्चन नंबर 18 सामने दिख रहा है कि ए स्फेरिकल इज अ मेड अप ऑफ अ सक्सेसिव सेमी सर्कल्स। एक स्फीयर जो है, एक स्फेरिकल्स बन रहा है, स्पाइरल, सॉरी, एक स्पाइरल। बुक के बगल जो स्पाइरल लगी होती है, देखा होगा, वो एक स्प्रिंग नुमा होता है ना, स्प्रिंग टाइप का होता है वो। सक्सेसिव सेमी सर्कल विद द सेंटर अल्टरनेटली एट ए एंड बी, स्टार्टिंग विद द सेंटर ए से स्टार्ट होके फिर बी पे, फिर बी से सी, सी ऐसे ऐसे चलता चला जा रहा है, स्पाइरल होता चला जा रहा है। रेडियाई कितना दे रहा है, ऑफ रेडियस 0.1 एंड 1.0 सेंटीमीटर, 1.5 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर एज सोन इन फिगर। What is the total length of the such as the spiral made of the 13 consecutive semicircles? मतलब ये क्या बता रहे हैं, 13 consecutive semicircles बना रहे हैं। क्या बना रहे हैं, 13 consecutive semicircles। मीन्स ये सेमी सर्कल्स, अगर सेमी सर्कल बना रहे हैं, एक स्पाइरल ये बना, एक सेमी सर्कल, दूसरा सेमी सर्कल ये बना, तीसरा सेमी सर्कल ये बना, ऐसे सेमी सर्कल बन रहे हैं। एक सेमी सर्कल, दूसरा सेमी सर्कल, तीसरा सेमी सर्कल इससे बड़ा, चौथा सेमी सर्कल इससे बड़ा। मीन्स अगर हम सेमी सर्कल का सरकमफ्रेंस निकाल लें तो टोटल लेंथ ऑफ स्पाइरल पता चल जाएगा। तो सबसे पहली बात, सेमी सर्कल होता क्या है ना। सेमी सर्कल होता क्या है सर, सर्कल का आधा पार्ट सेमी सर्कल होता है, बिल्कुल। सर्कल का सरकमफ्रेंस कितना होता है सर, सर्कल का सरकमफ्रेंस 2πr होता है। तो इसका कितना हो जाएगा सर, πr हो जाएगा। कितना हो जाएगा, πr। मीन्स एक सेमी सर्कल बनने में कितना सरकमफ्रेंस लगेगा, πr लगेगा। ऐसे हर एक πr की वैल्यू, हर एक πr की वैल्यू जो है वो आपको दिया, उसके रेडियस इंक्रीज होते दिख रहे हैं। मीन्स अब हमें क्या करना है, अब हमें एक एक देखो, पहला सरकमफ्रेंस कितना हो जाएगा, पहला सरकमफ्रेंस हो जाएगा पाई 0.5, दूसरा क्या हो जाएगा पाई इंटू 1, तीसरा क्या हो जाएगा पाई इंटू 1.5। सिमिलरली ऐसे कितने चले जा रहे हैं, ऐसे 13 चले जा रहे हैं। कितने, 13। तो सब में पाई मिल जाएगा कॉमन आपको, और यहाँ पे मिलेगा आपको एक सीरीज। कैसे सर, 0.1, फिर 1, फिर 1.5, फिर 2, फिर 2.5, ऐसे वैल्यू 13 टर्म तक चलती चली जा रही है। तो इसका जब हम सब निकालेंगे, इसका क्या निकालेंगे, जब सब निकालेंगे तो क्या आएगा सर, S13 आएगा, S13, और ये पाई है ना। और S13 की जब वैल्यू निकालेंगे कितना आएगा, यहाँ पे एक वैल्यू कितना दी रखी है, यहाँ पे एक वैल्यू जो दे रखी है वो है 0.5, डी की वैल्यू जो है वो 0.5 है, और एन की वैल्यू है वो 13 है। सॉल्व करते हैं, पाई की वैल्यू 3.14 लेना है, इन्होंने खुद बोला है। 22/7 लेना है, 22/7 लेना होगा, है ना। 22/7 लेना है पाई की वैल्यू। फिर अंदर जो बचा है वो n/2 होता है, मतलब 13/2 हो जाएगा, इंटू SN 2a मतलब 1.5 का 2 टाइम्स मतलब 1 हो जाएगा, प्लस n-1 इंटू डी, मतलब ये 12 इंटू डी, डी की वैल्यू कितना है 0.5 है। इसको जब सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 6 + 1 7 हो जाएगा, है ना। क्या हो जाएगा 7, यहाँ पे क्या बचा है 13/2, और यहाँ पे क्या बचा है 22/7। 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा, 2 11 × 21 हो जाएगा। तो 11 इंटू 13 कितना आएगा आपके पास, 11 इंटू 13 आएगा 143। कितना आएगा 143। तो 143 सेंटीमीटर जो आएगा, अगर इतना सेंटीमीटर का हम स्पाइरल लें तो टोटल जो स्पाइरल बनाने हैं वो आ जाएंगे। इतने लेंथ का अगर स्पाइरल लें तो हमारा टोटल सरकमफ्रेंस आ जाएगा। टोटल लेंथ ऑफ सच स्पाइरल मेड ऑफ द 13 कॉन्जिक्यूटिव तरीका निकालना है, तो हमने इस तरीके से क्वेश्चन को फाइंड कर लिया। क्योंकि हर एक सर्कल में, हर एक सेमी सर्कल में आपका 0.5 बढ़ रहा था, इसलिए कॉमन डिफरेंस 0.5 हो गया।
स्टार्ट कहाँ से हुआ था, 0.5 से स्टार्ट हुआ था, इसलिए एक वैल्यू 0.5 हो गई, हाँ या ना। और जब 0.15 हो गया तो हम क्या देखेंगे, हम देखेंगे कि पाई की वैल्यू जब 22/7 इन्होंने खुद बोला था, जब पाई की वैल्यू 22/7 बोला था तो हमने क्या किया, हमने यहाँ पे वैल्यू रख दी 22/7 की पाई की वैल्यू है ना, यहाँ पे 22/7, फिर 13/2 इंटू 1 प्लस 12 इंटू 0.5 हो जाएगा। ये 0.5 मतलब हाफ ऑफ 12 कितना हो जाएगा, हाफ ऑफ 12 हो जाएगा आपका 6 हो जाएगा, और अब हाफ ऑफ 12 6 हो जाएगा तो यहाँ पे बचा 6 + 1 हो जाएगा 7, और ये 13/2 इंटू 22/7, 7 से 7 एलिमिनेट होकर 2 11 से 21 हो जाएगा, और 13, अब यहाँ पे 11 इंटू 13 क्या आया, 143 आया, 11 इंटू 13 क्या आया, 143 आया। तो इस तरीके से हमारा आंसर आ गया जो कि आपका रिजल्ट है। भाई इसका मीन्स हमें ये निकला कि सर जो स्पायरल यूज़ होना है उसका लेंथ कितना आएगा, उसका लेंथ जो आएगा वो आएगा आपके पास 143 सेंटीमीटर, हाँ या ना। आप बोलोगे हाँ सर बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत नहीं होने वाली। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपके सामने, ये भी केस बेस्ड क्वेश्चन है। देखिए यहाँ पे 200 लॉक्स आर स्टैक्ड इन अ फॉलोइंग मैनर, लॉक्स इन अ बॉटम रो, 19 in the next row, 18 in the row next, it do so on. In how many rows are 200 logs placed, in how many logs are in the top row? मीन्स हमें लास्ट टर्म निकालना है कि लास्ट टर्म क्या होगा। इन्होंने क्या बोला है, ऐसे ऐसे रखते रखते टॉप फ्लोर पे कितने लॉग्स होंगे, है ना, वो निकालना है। मीन्स आपको एल की वैल्यू निकालनी है, क्या एल की वैल्यू निकालनी है। ए की वैल्यू दे रखा है, ए की वैल्यू दे रखा है कितने, ए की वैल्यू 20 दे रखा है। टोटल लॉक्स कितने हैं, मतलब एस एन की वैल्यू दे रखा है कितना, एस एन की वैल्यू दे रखा है 200, कितना दे रखा है 200 दे रखा है। अब हमें डी की वैल्यू निकालना पड़ेगा, है ना। अब डी की वैल्यू क्या निकालना पड़ेगा सर, 20 है, फिर नेक्स्ट वाले में 19 रखा गया है, ऐसे घटता चला गया है, तो डी की वैल्यू मतलब कितना आ गया, डी की वैल्यू यहाँ पे 1 आ गया, कितना आ गया -1, डी की वैल्यू कितना आ गया -1 आ गया, क्योंकि 19 - 20 हो जाएगा आपका -1। अब इस तरीके से हमारी एल की वैल्यू आ जाएगी, कैसे, ध्यान से देखते हैं। सबसे पहले तो एन की वैल्यू आनी चाहिए, क्या आनी चाहिए, एन की वैल्यू आनी चाहिए। 200 लॉग प्लेस्ड 18 इन द रो नेक्स्ट, 20 लॉग स्टैक्ड इन द फॉलोइंग, 20 लॉग्स इन द बॉटम रो, 19 इन द नेक्स्ट रो, 18 इन द रो नेक्स्ट टू इट। सो इन हाउ मेनी रोज आर 200 लॉग्स प्लेस्ड एंड हाउ मेनी लॉग्स आर इन द टॉप रो। ओके, पहले तो हमें निकालना पड़ेगा कि कितने लॉग्स में ये कंप्लीट हो जाएंगे, ठीक है। तो चलिए हम लेट कर लेते हैं, nth में कितने आएंगे, इन how many rows in the 200 logs placed, 19 in the next row, 18 in the row, do it so on. In how many rows are the 200 logs and how many logs are in top of the row, 200 logs are, लास्ट वाले में कितना हो जाएगा, लास्ट वाले में सर आपके कितना आएगा 1 आएगा, है ना, लास्ट वाले में कितना आएगा 1 आएगा, क्योंकि ऐसे एक घटते घटते एक केस ऐसे आएगा कि 1 हो जाएगा वो, है ना। 20 19 1 आएगा कि नहीं आएगा, आएगा, चेक करते हैं। एस एन की वैल्यू आपके पास दे रखी है n/2 कितने हैं, यही तो नहीं पता, n की वैल्यू निकालनी है। ए की वैल्यू पता है, बिल्कुल पता है सर 19 और इंटू 20, 2 इंटू 20 है ना, प्लस n-1 इंटू डी की वैल्यू सर पता है, बिल्कुल पता है सर -1 है। एस एन की वैल्यू सर कितना है 200 है, कितना है 200 है। मैं क्या सोच रहा था, मैं सोच रहा था थोड़ा कोई शॉर्ट ट्रिक, लेकिन शॉर्टकट नहीं लगेगा इसमें कोई, नहीं तो मैं वो बताता, है ना। चलिए 200 आ गया, यहाँ पे n/2 आ गया, n/2 के बाद ये 40 हो गया और ये हो गया माइनस में n-1, है ना। अब ये हो जाएगा इधर 20n हो जाएगा, अंदर जाएगा -n/2 हो जाएगा और ये प्लस n/2 हो जाएगा, सॉरी n²/2 हो जाएगा, और इधर 200 तो है ये है। इसको अभी सॉल्व करेंगे, क्या करेंगे हम, सॉल्व करेंगे, सॉल्व करके इसके रिजल्ट को देखेंगे क्या आएगा। एक काम करते हैं कि जो 200 है इधर ये n² इधर ला रख देते हैं, ये प्लस इधर रहेगा ही,
और ये जो इसको पहले सॉल्व कर लेते हैं, 20n में से 20n/2 और ऐड हो जाएगा, कितना हो जाएगा 20n में जब n/2 ऐड हो जाएगा तो 20 × 40 है ना, 40n और 40n प्लस n कितना हो जाएगा 41n/2 हो जाएगा, है ना। कोई दिक्कत नहीं है। ये इधर आ जाएगा, ये हो गया n² बाई टू और ये -41/2 प्लस 200 इज इक्वल्स टू 0 बच गया। अब इसको हम करेंगे फैक्टराइज। जब इसको फैक्टराइज करेंगे तो n की एक वैल्यू आएगी। वो n की वैल्यू कैसे निकालेंगे? सबसे पहले ये 2 है सर, इसको हम सॉल्व करते हैं। ये n² - 41n और ये प्लस 400 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। 400 को ऐसे करना है, क्या 400 को ऐसे ब्रेक करना है कि बीच में 41 आ जाए, मतलब ऐड या सब्सट्रैक्ट करने पे क्या आ जाए 41 आ जाए। तो कैसे करेंगे? कोई दिक्कत नहीं, देखते हैं। 400 को ब्रेक करना है ना, तो कितना आ गया? सबसे पहले 200 आ गया, फिर 100 आ गया, फिर कितना आया? फिर आया आपका 250, फिर 25 ज़ा, फिर 5 5 ज़ा, फिर 5 1 ज़ा। ये वैल्यू आपके पास चलती चली गई। अब इसी को ब्रेक करके 41 लाना है, 41 ही तो लाना है, 40, हाँ 41 लाना है। तो 2 2 ज़ा 4 2 ज़ा 8 है ना, 8 2 ज़ा 16 और 16 और 5 5 ज़ा 25 कितना हुआ? देखिए 41 आ गया कि नहीं आ गया? 16 + 25 41 आ गया, तो हम वही लिखेंगे n² - 16n - 25 है ना, n + 400 इज इक्वल्स टू 0। यहाँ पे जब कॉमन मिल गया आपका n, जब कॉमन मिल गया यहाँ पे बचा आपके पास n - 16, यहाँ पे -25 कॉमन मिल के यहाँ पे बचा n - 16 इज इक्वल्स टू 0। यहाँ पे n की वैल्यू कितना हो गया? n की वैल्यू 16 आ गया और एक तो n की वैल्यू कितना आ गया? एक तो n की वैल्यू 25 आ गया। कोई दिक्कत, कोई दुख तकलीफ नहीं है। इस तरीके से हमारी n की 2 वैल्यूज़ आई, n की 2 वैल्यूज़ आई। n इज इक्वल टू 16 हो सकता है, n इज इक्वल टू 25 हो सकता है, क्योंकि n इज इक्वल टू 16 - 41 ही होगा ना, क्योंकि दिक्कत तो नहीं हुई है। सही है, n की वैल्यू 16 और n की वैल्यू 25। जब n की वैल्यू 16 है और n की वैल्यू 25, मतलब ऐसे 16 पॉसिबल हो सकते हैं और 25 लॉग्स पॉसिबल हो सकते हैं। अच्छा, अब जब हम टॉप पे निकालेंगे सर, टॉप पे कितना आएगा? तो निकाल लेते हैं। 16 टर्म निकालेंगे तो a16 कितना आएगा? a16 आएगा a + 15d, a + 15d है ना। एक वैल्यू क्या हो गई? a की वैल्यू जो आई वो आई आपके पास 20 प्लस 15 इंटू डी की वैल्यू आपके पास -1 है, तो 20 - 15 ये कितना है आपके पास? 5। कितना आया? तो 16 जो टर्म होगा, 16 ऊपर वाले लॉग्स पे 5 आएंगे। अगर हम 25 अगर 25 निकाल लें, a25 निकाल लें तो क्या आएगा? a25 अगर निकालें, n की वैल्यू अगर 25 निकालें तो क्या आ जाएगा? अपना आ जाएगा a + 24 इंटू -1। a की वैल्यू आपके पास 20 थी, -24 आ जाएगा और ये कितना हो जाएगा? -4, जो कि पॉसिबल ही नहीं है ना, जो कि क्या है? पॉसिबल ही नहीं है। अगर -4 जब आपके पास लॉग्स ही नहीं बचेंगे तो -4 कहाँ से आएगा, है ना। तो इस तरीके से हमारा जो आंसर हुआ वो 5 सही हुआ। कितने सही हुए? 5। तो सबसे टॉप लॉग्स में कितने आएंगे? 5 लॉग्स आएंगे, जो कि हमारा आंसर हुआ। तो इस तरीके से अपने ये भी क्वेश्चन हो गया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 20 पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 क्या है? ये लास्ट क्वेश्चन है आपके एक्सरसाइज का। In a potato race, a bucket is placed at the starting point, which is 5 meter from the first potato, and the other potatoes are placed 3 meter apart in the straight line. There are the 10 potatoes in the line. मतलब आपके पास एक पोटैटो रेस है, किसी पोटैटो रेस है, उसमें पहला पोटैटो जो है वो 5 मीटर के ऊपर रखा गया, उसके बाद 3 मीटर के बाद सारे पोटैटोज रखेंगे। ऐसे कितने पोटैटोज रखे गए हैं? 10 पोटैटोज रखे गए हैं। आपको क्या करना है? एक कंप्यूटर स्टार्ट फ्रॉम द बकेट, एक कंप्यूटर बकेट से स्टार्ट करता है, अप टू द नियरेस्ट पोटैटो, अपने नियरेस्ट पोटैटो के पास जाता है, उसको उठा के इस बकेट में डालता है, फिर वापस आता है, दूसरे पोटैटोज़ को उठा के इसमें डालता है, फिर तीसरे पोटैटोज़ को ऐसे डालता है, इसे पूरा कहाँ तक जाता है? पूरा 10 पोटैटोज़ को कंप्लीट इस बकेट में डालता है। तो ये बताइए टोटल कितना लेंथ उसने ट्रेवल किया, टोटल कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, ये हमें फाइंड करना है। मीन्स हमें यहाँ से यहाँ तक के बीच का डिस्टेंस निकालना है। कब? और ये बारी बारी, एक बार
यहाँ तक आया फिर वापस गया, फिर एक बार यहाँ तक आया फिर से वापस गया, फिर एक बार यहाँ तक आया फिर से वापस गया, फिर एक बार वापस आया यहाँ तक, फिर यहाँ से वापस गया, है ना। इस तरीके से वैल्यू चलती चली जा रही है। पहले हम देखते हैं जाते टाइम कितना निकाला। पहले हम ये देखते हैं कि एक साइड का निकाल लेते हैं। क्या निकालते हैं? एक साइड का निकालते हैं, ठीक है। जब एक साइड का निकालेंगे तो देखेंगे, है ना। एक साइड के जब निकालेंगे तो आपके पास जो फिगर दिख रहा है, मैं ध्यान से देखना, पहली बार इसने चला कितना 5, दूसरी बार कितना चला होगा 8, तीसरी बार कितना चला होगा 11, चौथी बार कितना चला होगा 14। इस तरीके से ये चलता चला गया होगा, है ना। तो पहला टर्म आ गया आपके पास ए की वैल्यू 5, A2 की वैल्यू कितना हो गया 8। तो यहाँ पे डी की वैल्यू जो हम देख रहे हैं, डी की वैल्यू आपकी आएगी 3। लेकिन जब ये तो मैंने अभी जाने वाला निकाल रहा हूँ, है ना, मैं क्या कर रहा हूँ, अभी जाने वाला निकाल रहा हूँ। अभी आने वाला वैल्यू कब आएगा? तो आने वाला निकालने के लिए मैं इसके सम ऑफ एस एन का क्या कर दूंगा 2 टाइम कर दूंगा। 2 टाइम्स एस एन कितना हो जाएगा? 2 टाइम्स एस एन आएगा टोटल डिस्टेंस। क्या आ जाएगा? टोटल डिस्टेंस। तो हम लिखते हैं टोटल डिस्टेंस, टोटल डिस्टेंस इज इक्वल टू, यहाँ पे आएगा n/2, मतलब 10 पोटैटोज हैं, 10/2 10 टर्म हो जाएगा। 2a सबसे पहले में 5 है प्लस n-1 इंटू डी, मतलब 10-1 इंटू डी की वैल्यू कितना है सर 3 है। कितना है? 3 है। अब आगे वैल्यू इंटू 2 लग के चली जाएगी, तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। 2 क्यों लग रहा है? क्योंकि जितना गया उतना वापस भी तो आया होगा। तो आगे वैल्यू 10 हुआ, ये अंदर 10 हुआ, और ये कितना हो गया 27। 27 इंटू 10, 27 इंटू 10 कितना हो जाएगा? 27 इंटू 10 हो जाएगा आपके पास 270, और 270 इंटू 207, सॉरी ये 10 अभी कहाँ से हो गया बाबू, ऐड करना था, 37 होगा ना। ये 37 इंटू 10 हो जाएगा, ये गया 370। ये टोटल डिस्टेंस ट्रेवल बाई कितना हुआ? इतना मीटर हुआ, मीटर हुआ सेंटीमीटर हुआ? मीटर हुआ, ठीक है। तो टोटल डिस्टेंस ट्रेवल बाई द कंप्लीटर्स हो जाएगा, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल बाई कंप्लीटर। क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं आया? मतलब जितना उसने गया होगा उतना फिर वापस भी आया होगा, इसलिए हमारा जो आंसर आया वो उसका 2 टाइम्स करना पड़ा। किसका? जितना गया उतना वापस आने के लिए। तो बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही है? पक्का बताना, अगर नहीं आ रहा होगा तो मैं बताऊंगा और इसी तरीके से, है ना। तो आई होप यहाँ तक आपको चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। अगर नहीं क्लियर हुई होंगी तो कमेंट्स में मेंशन करिएगा, सर नहीं समझ में आया तो मैं आगे आपको बताऊंगा। तो आज जो हमारा क्या हुआ, हमारा ये एक्सरसाइज खत्म हो गया। अब हम क्वेश्चंस करेंगे प्रीवियस ईयर के। जब हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की सीरीज लेके आएंगे तो उसमें इसके प्रीवियस ईयर भी कर लेंगे। तो इस तरीके से हमारा ये चैप्टर अच्छी तरीके से कवर हो जाएगा। तो ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए चैप्टर के साथ, नए एनर्जी के साथ, नए कॉन्सेप्ट के साथ। तब तक के लिए शुभ रात्रि, जय हिंद एंड बाय बाय।